ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंजने लगते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, कांवड़ यात्रा निकलती है और महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी बिंदी, मेहंदी और हरी चूड़ियां धारण करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में विशेष रूप से हरी चूड़ियां ही क्यों पहनी जाती हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण भी है? क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है? क्या विवाहित लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? क्या पुरुषों के लिए भी हरे रंग का कोई महत्व है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अवश्य सुनें। अध्याय 1, सावन का महत्व। सावन हिंदू पंचांग में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रचलित हुई। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। सूखे वृक्ष फिर से हरे हो जाते हैं। यही कारण है कि इस महीने में हरे रंग को विशेष शुभ माना जाता है। अध्याय 2, हरे रंग का आध्यात्मिक महत्व। सनातन परंपरा में प्रत्येक रंग का अपना आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, लाल शक्ति का, पीला ज्ञान और गुरु का, केसरिया त्याग का। इसी प्रकार हरा रंग जीवन, उन्नति, हरियाली, नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब प्रकृति सव्य हरी चादर ओढ़ लेती है, तब मनुष्य भी उसी ऊर्जा का स्वागत करता है। हरी चूड़ियाँ उसी शुभ भावना का प्रतीक मानी जाती हैं। अध्याय 3, माता पार्वती और हरी चूड़ियों का संबंध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने कठिन व्रत रखे, जंगलों में तपस्या की और अतत भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तभी से माता पार्वती को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोक परंपराओं में सुहागनों की वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, बिछिया और मंगलसूत्र को माता पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हरी चूड़ियों का महत्व मुख्यतः लोक परंपराओं और क्षेत्रीय धार्मिक मान्यताओं में अधिक मिलता है। सभी शास्त्रों में इसके लिए कोई अनिवार्य नियम वर्णित नहीं है। अध्याय 4, सावन में विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? लोक मान्यता के अनुसार दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे, पति की दीर्घायु की कामना हो, घर में समृद्धि बनी रहे, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। यह श्रद्धा और आस्था का विषय है। अध्याय 5, क्या अविवाहित लड़कियां भी हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कई स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। लोक मान्यता है कि वे भगवान शिव और माता पार्वती से योग्य जीवन साथी तथा सुखी भविष्य की प्रार्थना करती हैं। हालांकि यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक प्रथा है। अध्याय 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हरा रंग आँखों को आराम देता है। यह प्राकृतिक संतुलन और ताजगी का एहसास कराता है। बरसात के मौसम में चारों ओर हरियाली होने के कारण मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि हरी चूड़ियाँ पहनने से विशेष धार्मिक फल मिलने के दावे विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं हैं। वे आस्था और परंपरा पर आधारित हैं। अध्याय 7, सावन में किन बातों का ध्यान रखें? भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखें,
किसी भी परंपरा का पालन अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार करें। दूसरों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। यदि हरी चूड़ियाँ पहने तो उन्हें शुभ भावना के साथ धारण करें। आज हमने जाना कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा का संबंध मुख्य रूप से हरियाली, सौभाग्य, माता पार्वती की पूजा और लोक मान्यताओं से जुड़ा है। यह परंपरा श्रद्धा का प्रतीक है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में निभाई जाती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक ऐसी ही धार्मिक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।